हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन 8 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 7 तक हमने करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से जरूर देख लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, बट उसको ईजी मेथड से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट को आप जो है स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं भी आए। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है, ए स्कूल हैज ए हॉल विच इज 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। एक स्कूल में एक हॉल है, मतलब एक बड़ा सा रूम है जो कि 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड है। ए कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल लिविंग ऑल अराउंड ए मार्जिन ऑफ 75 सेंटीमीटर। अब इस हॉल में कारपेट बिछाया गया, कारपेट लगाया गया और इसके चारों ओर ना जो हॉल है उसमें चारों ओर 75 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है। उस कारपेट को 75 सेंटीमीटर छोड़ करके लगाया गया चारों तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड। आपको कारपेट का एरिया और जो पार्ट आपने छोड़ा है उसका एरिया पूछ रहा है। इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ द ₹60 पर मीटर। अब कारपेट का चौड़ाई इसने विड्थ इसने दे रखा है 82 सेंटीमीटर और आपको पूछ रहा है कि टोटल कारपेट लगाने का जो है 60 रुपीज़ के हिसाब से कितना खर्च आएगा। तो चलो इसको फिगर से समझते हैं। इस तरह से एक हॉल है जिसका कि इसने लेंथ दे रखा है 22 मीटर एंड विड्थ दे रखा है इसका हॉल का चौड़ाई जो है 15.5 मीटर। इसको समझते हैं। अब इस हॉल के अंदर एक कारपेट लगाया गया। देखो ये आपका हो गया हॉल के अंदर का कारपेट और ये इसके अंदर कुछ साइड इसको छोड़ा गया, तो ये हम लोग इस तरह से इसको कारपेट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हॉल के अंदर का कारपेट। कारपेट लग गया इसमें और ये जो व्हाइट कलर में आपका दिख रहा है इतना पार्ट जो है छोड़ दिया गया है और बोला जितना पार्ट आपने छोड़ा है कारपेट नहीं लगाया है उसका जो विड्थ है वो है 75 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0.75 मीटर। ठीक है, 0.75 मीटर जो है वो चारों तरफ छोड़ करके कारपेट लगाया गया है। और आपसे सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट एंड एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड। तो इसको सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन 8 के लिए सबसे पहले लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ है 22 मीटर एंड विड्थ है, विड्थ दे रखा है 15.5 मीटर। ठीक है, और अब यहाँ से आप एरिया जो है इस हॉल का निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस हॉल को हम लोग नेमिंग कर देते हैं, दिस इज A, B, C एंड D। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सही रहेगा, है ना। सिर्फ समझने के हिसाब से हमने इसका नेमिंग कर दिया है। तो यहाँ से एरिया, एरिया ऑफ हॉल A, B, C, D, इस हॉल का एरिया निकालेंगे। इसका लेंथ एंड विड्थ दे रखा है 22 मीटर इंटू 15.5 मीटर। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा कितना, ये 341 मीटर स्क्वायर। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई को स्क्रिप कर रहे हैं। अगर ये डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाएंगे तो फिर मेंसुरेशन नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। सो आपको ये पहले से आना चाहिए। ये हो गया 341 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जब एरिया हमें इस हॉल का मिल गया है तो अब जो ये इनर पार्ट है उसका हम लोग को डायमेंशन चाहिए, यानी कि जिस पार्ट पर कारपेट लगाया गया है उस पार्ट का हमें डायमेंशन चाहिए। तो क्या हुआ, कारपेट को लगाया गया है 0.75 मीटर छोड़ करके, है ना। तो ऐसा करते हैं, कारपेट का हम लोग नेमिंग कर देते हैं, दिस इज MNOP, यानी कि कारपेट जितना रेक्टेंगुलर पार्ट में कारपेट लगा है उसका हमने नेमिंग कर दिया, दिस इज MNOP। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ निकालते हैं सबसे फर्स्ट। लेंथ ऑफ द कारपेट, तो लेंथ इसका कौन होगा, ये MN वाला पार्ट है ना, तो MN कर देते हैं। लेंथ हो गया इसका MN, यानी कि अब जो टोटल लेंथ है इस हॉल का वो है 22 मीटर। उसमें माइनस करेंगे इधर से 0.75 मीटर और इधर से 0.75, है ना, यानी कि जो 75 सेंटीमीटर है वो दोनों तरफ से माइनस करेंगे। तो 0.75, देखो यहाँ 0.75 इंटू 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 0.75 दोनों तरफ था। और यहाँ देखो 22 में माइनस कर देंगे, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5, और ये माइनस होके आपको कितना मिलेगा 20.5 मीटर। इतना एरिया, इतना
आपका लेंथ हो गया MN का, यानी कि जो कारपेट लगा है उसका लेंथ हो गया। उसी तरह से विड्थ ऑफ द कारपेट, कारपेट का विड्थ यानी कि क्या बोल देते हैं हम लोग, NO या फिर ON बोल देते हैं। ये विड्थ है ON, ये हमने डॉट डॉट दिया है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टोटल विड्थ कितना है, इस जो हॉल है जो BC है उसका टोटल विड्थ है 15.5, उसमें माइनस कर देंगे, देखो 0.75 इधर से भी माइनस 0.75 मीटर इधर से भी, यानी कि 0.75 मीटर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, दोनों तरफ से माइनस करना है, तो ये हो गया 15.5 माइनस 1.5, तो यहाँ से हमें विड्थ मिल गया 14 मीटर। ठीक है, ये विड्थ हो गया एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कारपेट। यहाँ से कारपेट का हमें अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द कारपेट यानी कि कारपेट हमारा क्या है MNOP, तो कारपेट MNOP का एरिया MNOP, इसका लेंथ हमने निकाला 20.5 मीटर इंटू विड्थ 14 मीटर, लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से एरिया मिल गया हमें किसका, इस कारपेट का, जो कि है 287 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको कारपेट का मिल गया। अब क्या है, एरिया हमें उस जो हॉल है उसका मिला हुआ है और जो कारपेट है, देखो यहाँ से ये हॉल का एरिया मिला हुआ है हमें और कारपेट का एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो अब जिस पार्ट पे कारपेट नहीं लगा है उसका एरिया निकालने के लिए इस टोटल इस हॉल का एरिया में कारपेट का एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखो जिस पार्ट पर कारपेट नहीं लगा है उस पार्ट को क्या बोला गया है, स्ट्रिप, है ना। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी कि चारों तरफ जो छोड़ा गया था उसका एरिया निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ हॉल यानी कि ABCD का एरिया में माइनस करना होगा एरिया ऑफ कारपेट जो कि है MNOP। ठीक है, तो इस हॉल का एरिया है 341 मीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे कारपेट का एरिया जो कि है 287 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस करने के बाद स्ट्रिप का एरिया आपका बचेगा 54 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहला आंसर तो आपका हो गया, फाइंड द कारपेट पूछ रहा था, कारपेट का एरिया, सबसे पहला आंसर आपका ये हो गया, यहाँ लिख दो आंसर्स। एंड सेकंड वाला आपसे पूछ रहा था एरिया अनकवर्ड पार्ट यानी कि स्ट्रिप वाला पार्ट जो कि है 54 मीटर स्क्वायर, तो ये भी हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ 60 पर मीटर। आपको इसने बोला है कि जो 82 सेंटीमीटर कह रहा है कि अगर उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई 82 सेंटीमीटर हो तो कॉस्ट आपको पूछ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना क्या है, 82 सेंटीमीटर अगर इसका कारपेट का विड्थ दिया तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, एरिया ऑफ द 1 मीटर लेंथ ऑफ द कारपेट, है ना। 1 मीटर लेंथ का कारपेट का एरिया क्या होगा, सपोज अगर इस कारपेट का, यहाँ से समझो ये कारपेट है ना, इसका 82 सेंटीमीटर इसने दे रखा है चौड़ाई, तो ये इसको हम लोग 1 मीटर ले लेते हैं। इस 1 मीटर वाले एरिया का जो है पार्ट का कारपेट का जो है एरिया आपको क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ द कारपेट, 1 मीटर लेंथ एरिया जो कारपेट होगा तो उसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर इंटू 82 सेंटीमीटर, उसका विड्थ इसने दे रखा है कितना आपको, यहाँ से 82 सेंटीमीटर, तो 82 को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.82 मीटर, इतना पार्ट है आपका 1 मीटर लेंथ कारपेट का एरिया। ठीक है, यानी कि 0.82 मीटर स्क्वायर। और यहाँ से कारपेट का एरिया आपको मिला हुआ है, टोटल एरिया 287 मीटर स्क्वायर। इस 287 मीटर स्क्वायर में जब 0.82 मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर वाले का हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको लेंथ ऑफ द कारपेट मिल जाएगा। यहाँ से समझो, लेंथ ऑफ द कारपेट इक्वल टू जो हमारा कारपेट का टोटल एरिया है 287 मीटर स्क्वायर है, उसमें से हम लोग डिवाइड कर देते हैं यानी कि 1 मीटर लेंथ ऑफ द कारपेट का एरिया। टोटल एरिया में से 1 मीटर कारपेट का एरिया को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस कारपेट का टोटल लेंथ। तो इसको देखो इस तरह से डिवाइड कर दो, 287 डिवाइड बाय 0.82, यहाँ से जब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो इंटू हो जाएगा ऊपर 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा। और इसको आप कट कर लो, यहाँ से देखो
52 से, इसको 2 जा कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इसको 2 जा से कट करेंगे तो ये मिलेगा 41 और 41 से 41 1 जा और इसको 7 जा में जो है इससे फिनिश हो गया है ना, डायरेक्ट ये 7 जा में इससे कट हो गया। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास 7 × 50 यानी कि 350 जो है आपका मीटर, ये हो गया कि क्या लेंथ ऑफ द कारपेट का लेंथ हमें मिल गया 350 मीटर। अब कोस्ट ऑफ 350 मीटर कारपेट का क्या होगा, इस तरह से लिख दो, कोस्ट ऑफ 350 मीटर कारपेट लेंथ। अच्छा 1 मीटर का कितना कोस्ट है इसने दे रखा है, ये दिया है 1 मीटर का 60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो 60 × 350 यानी कि टोटल कोस्ट हमें उस कारपेट का लग जाएगा 21,000 रुपीज। आंसर यहाँ से पहला आंसर हो गया 21,000 रुपीज और यहाँ से ये आंसर एक हुआ एरिया ऑफ द कारपेट का एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप का। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहला आपको लेंथ एंड विड्थ दे रखा था जो कि हमारा हॉल है उसका, तो वहाँ से क्या किए हम लोग हॉल का एरिया फाइंड कर लिए और फिर जो उसके चारों ओर स्ट्रिप छोड़ा गया था वो था 75 सेंटीमीटर, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ में माइनस कर दिया, तो अब जो हमें लेंथ मिला वो मिला इस कारपेट का। उसी तरह से कारपेट का विड्थ निकाल लिए, दोनों निकलने के बाद फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कारपेट का एरिया निकाले और टोटल हॉल के एरिया में से इस कारपेट का एरिया, इस हॉल वाले एरिया में से कारपेट का एरिया हमने माइनस कर दिया, हमें मिल गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल गया जो कि 54 मीटर स्क्वायर है। अब हमें जो है इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसने दिया था कि जो है उसका कोस्ट आएगा कारपेट का, वो कारपेट का विड्थ दे रखा है 82 मतलब 0.082 यानी कि 82 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर लेंथ अगर कारपेट का है तो उसका विड्थ कितना है 82 सेंटीमीटर यानी कि 0.82 मीटर। तो यहाँ से हम लोग इसका एरिया निकाल लिए 1 मीटर लेंथ कारपेट का। इस पॉइंट को आपको समझना अच्छे से, 1 मीटर लेंथ कारपेट का जो है एरिया निकाल लिए 0.82 मीटर स्क्वायर और टोटल कारपेट का जो एरिया है 287 मीटर स्क्वायर, उसमें से हम लोग उसको जब डिवाइड कर देंगे ना 1 मीटर लेंथ वाला एरिया, तो हमें कारपेट का लेंथ मिल जाएगा कि कारपेट का लंबाई कितना है और कारपेट का लंबाई हमें मिल गया 350 मीटर। देन जो है 1 मीटर का कॉस्ट इसने दे रखा था 60 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, 350 मीटर का प्राइस हो गया 21,000 रुपीज टोटल। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।